टीम ऑन बिहाफ ऑफ पल्स सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक जो वेबिनार था ये टेक टॉक के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस कर रही थी KC100 इंडेक्स के चार्ट को डिस्कस किया। और अगेन सबसे पहले हमने जो दिसंबर सीजनैलिटी के ऊपर डिटेल से डिस्कशन की, जिसमें लास्ट 16 ईयर्स के डेटे को एनालाइज किया था। इसमें 12 ईयर्स पॉजिटिव और 4 ईयर्स नेगेटिव थे। अगेन एक बुलिश साइड मंथ जो है उसका व्यू बनता था। और जो फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ या सीजनैलिटी के ऊपर हम जब बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट वीक इंपॉर्टेंट हो गया, उसकी क्लोजिंग कैसी रहती है, उसमें वॉल्यूम्स या बिहेवियर कैसा रहता है। तो आज जमशेद उसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो अदरवाइज अगर अब बात करें तो KC100 चार्ट्स के ऊपर जो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, उसमें फ्लैग पैटर्न को एक डिस्कस किया। फिर जो पिछले वीक की रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक करके मार्केट ऊपर ट्रेड हो रही थी, तो उसी को फर्दर हमने कुछ कंसोलिडेशन चैनल और कुछ डिसेंडिंग चैनल की भी फॉर्मेशंस को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और फिर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जो चार्ट्स के ऊपर हाईलाइट हो रहे थे, उसमें जो पहला सपोर्ट एरिया 164,700 था, और अगेन से नीचे 163,800, और अपर साइड पे अगर बात करें तो 168,500 से 170,000 का जो एरिया था वो हाईलाइट किया था रेजिस्टेंस का। और उसको हमने ये भी कहा था कि ये थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का एरिया होगा, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी तरह ही कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स की भी बात की थी। फिर अगेन जो इंडेक्स व्यू के अंदर हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज का डिस्कस करते हैं, फिर उसमें कुछ क्रॉस ओवर्स को भी हमने देखा था। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 और 48 डे के जो क्रॉस ओवर है वो हम काफ़ी अर्से से फर्दर उसको हम डिस्कस भी करते आते हैं, उसको हम देखते हुए चल भी रहे हैं। और हाई और लो की बात करें तो लास्ट वीक 169,289 का हाई टच किया, लो 165,886 का था, और जो क्लोजिंग आई है वो 167,085 की आई है। अगेन वही जो रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए थे वहाँ से हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी, और फिर क्लोजिंग हमने 167,000 राउंड आई। तो फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं और देखते हैं चार्ट्स के ऊपर क्या चीज़ें फर्दर नज़र आती अस्सलाम हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, KC100 का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, अच्छा बल्कि डेली फ्रेम डिस्कस करने से पहले जैसे भी सारी रिकैप के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि हमने फर्स्ट वीक ऑफ मंथ देखा है। तो यहाँ पे जो दिसंबर का पहला वीक था, इसके अंदर हमारे जो फर्स्ट 5 सेशंस थे, एक तो डॉजी कैंडल बना अपसाइड के ऊपर, जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज था वो प्ले हुए। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था वो हमने ट्रेल होते देखा, लेकिन एक जो रेंज थी, जो रेंज जोन है वो 168 168,800 170,000 का वो स्टिल इंटैक्ट है। और वो आप वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो जो 3 अक्टूबर को वीक क्लोज हुआ था, जहाँ आपको अप्रोक्सीमेटली 4% मोर देन 6,000 पॉइंट्स के स्टैंडर्ड ने गेन किए थे व्हेन इट पोस्टेड एवर हाई। तो यहाँ पे 168,990 की क्लोजिंग थी, 1,68,990 की। तो इसको KC100 मेरे ख्याल में जब तक डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर रीगेन नहीं करता तो वो रेंज बाउंड रह सकता है। लेकिन यहीं पे अगर वीकली चार्ट्स के ऊपर आप देखेंगे तो हमारे पास जो इस जगह के ऊपर काफी दिनों के पास एक ट्रेंडिंग फेयर वैल्यू गैप वीक ओवर वीक बेसिस बना है। तो मेरे ख्याल में ये जो रेजिस्टेंस एरिया अभी मेरे पास नजर आता है 1,65,866 से लेके 1,63,800 का, तो इसको जरूर देखना चाहिए। इस रेंज के अंदर मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर देखनी चाहिए, डिस्पाइट कि हम अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस के करीब हैं। लेकिन यहाँ पे स्लाइटली गुंजाइश रहेगी कुछ स्टॉक्स के अंदर जो अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। अब अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलें तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। लास्ट जो सेशंस थे, यहाँ पे हमने जो 1 दिसंबर को अपसाइड के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न इमर्ज होते देखा था। अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग पॉजिटिव थी, लेकिन हमारा ये व्यू था, क्लाइंट्स के साथ भी टाइमली शेयर किया, ग्रुप्स के अंदर शेयर किया कि ये हैमर है। मार्केट सिग्नल्स के ऊपर भी आप उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो कि ये एक हैमर है, इसको KC100 को निगेट करने के लिए एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर इस क्लोजिंग से ऊपर रहना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। इंट्राडे ड्रिल हुआ, रेजिस्टेंस एरियाज को मीट किया, वहां से फिर हमने करेक्शन देखी और एक मारू बोजू कैंडल भी देखा। उसके बाद इंडिसाइसिव कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं बनी कि हमें यहाँ से कोई मेजर एक कन्फ्लुएंस के साथ हम अपसाइड या डाउनसाइड की बात करें। लेकिन एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे हमने
वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक देखा है प्रेपोजिशन को, तो यहाँ पे भी जो सपोर्ट एरिया हाईलाइटेड है ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर, 1,66,000 वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसका कन्फ्लुएंस है, 1,65,800, और ये 1,66,000 का एरिया, तो अराउंड 166,000 पहला इमीडिएट सपोर्ट एरिया। वो अगर वायलेट होता है तो फिर एक जो प्रेपोजिशन हमने कुछ वीक्स पहले डिस्कस की थी कि केस स्टैंडर्ड इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करे, रेजिस्टेंस एरियाज को चैलेंज करे, और उसके बाद आइडियली आके एक हायर लो पोस्ट करे, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो, एक हायर लो के बाद 1 2 3 मूव कंप्लीट हो, और यहाँ से फिर अपसाइड के ऊपर जब भी बाउंस करेगा तो फिर लाइकली है कि हम अपसाइड के ऊपर इस रेंज को रीगेन होता देखें और एक नया एवर हाई प्रिंट होता देखें। थोड़ा सा टाइम उसके अंदर फर्दर मेरे ख्याल में कंज्यूम हो सकता है, तो एक शार्प डिक्लाइन आता है और डाउन साइड के ऊपर एक जो स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया जाइड करते हैं अराउंड 164,000, इसको आके चैलेंज कर जाता है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा ये एरिया, क्योंकि थोड़ा सा स्टीप डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, कि किस टाइम के ऊपर आके इसको चैलेंज करता है केस 100, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। उससे पहले ये जो कुछ वॉच आउट लेवल्स हैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर, 1,66,000 और डाउन साइड के ऊपर 1,65,300, ये वाला पैरा सपोर्ट एरिया है, और इससे नीचे का केस 100 ट्रेड करता है तो फिर मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए 1,63,800 का, वो एक हमारा भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है, और इसी को केस 100 को वायलेट नहीं करना चाहिए। तो अगर वायलेट होगा तो फिर हमें सेलिंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, उससे पहले पहले बाइंग साइड के ऊपर रहेंगे और स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेल करेंगे। और अगर हम क्विक टाइम फ्रेम्स के ऊपर चलें और कुछ इंट्राडे के लिए केस 100 के लेवल्स को देखें 1 आवर चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे हमने अपसाइड के ऊपर ये जो पुल बैक देखा है एक इमीडिएट बेसिस के ऊपर, उसके लिए मेरे ख्याल में इसको निगेट करने के लिए पोटेंशियली शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक लोअर हाई है, अगर तो केस 100 डाउन साइड के ऊपर 1,66,000 1,65,300 को सस्टेन कर जाता है तो फिर इसी जगह के ऊपर थोड़ा सा फर्दर कंसोलिडेट कर सकता है और अल्टीमेटली अपसाइड के ऊपर मूव कर जाएगा। अगर उससे पहले इसको ब्रेक करके डाउन साइड के ऊपर आता है तो फिर यहाँ पे वो अगेन जैसे लाइट साइड के ऊपर डिस्कस किया कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो एरियाज हैं उन तक वेट करना चाहिए, वहां पे फिर दोबारा से बाइंग एंट्रीज को प्लान करेंगे। तो समराइज करें तो मेरे ख्याल में केस 100 थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड कर सकता है, 1 से 2 सेशन अगर केस 100 के अंदर डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी रहती है, पुल बैक आता है, तो हेल्दी साइन होगा। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,65,300 को वायलेट नहीं होना चाहिए टिल द टाइम ये इमीडिएट बेसिस के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे फिर अपसाइड के ऊपर फर्दर अपॉर्चुनिटी है कि हमें केस 100 यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक पुश मिले, और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज अगेन 168,800 से लेके 170,000 के। जी सर। जी आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं, जो कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल भी देख लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो बीरिश पॉइंट एक नया ऐड हुआ है, डॉजी कैंडल है बीरिश साइड के ऊपर, अगेन इट्स एन आर स्टैंड अलोन स्ट्रेटेजी कि अब इसी जगह से हम शॉर्ट सेल या सेलिंग साइड के ऊपर आ जाएं, लेकिन कॉशियस जरूर रहना चाहिए, डिसिप्लिन व्यू के साथ जाना चाहिए। रेजिस्टेंस एरियाज के पास डॉजी का अपीयर होना इसको अब मिटिगेट कर जाता है केस 100, जैसे कि हम स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब खड़े हैं, तो फिर तो लाइकली है कि हम अपसाइड के ऊपर एक फर्दर रैली देखें, अदरवाइज थोड़ा सा केस 100 डाउन साइड के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर नजर आता है। वॉल्यूम एग्जॉशन स्टिल देयर, वो कोई ऐसे साइंस नहीं है, लेकिन देखते हैं रेंज का ब्रेकआउट बनता है तो वहां पे कैसे वॉल्यूम्स बिहेव करते हैं। बुलिश साइड के ऊपर पॉइंट स्टिल अपसाइड के ऊपर ही नजर आते हैं, क्योंकि पर जो हिस्टोरिकल हमारा दिसंबर सीजनल है वो बुलिश साइड के ऊपर हाईलाइट करता है बिहेवियर को। पीटीएड स्पोर्ट 1,65,400 से 1,64,100 का एरिया, और 1,63,800 के पास हमारा इंट्राडे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर ये इंट्रा वीक में ब्रेक होता है तो फिर हम थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर फर्दर एक्सपोज होता देखेंगे एरिया। उससे पहले इमीडिएट हेडल एरिया 168,900 से 170,000 का ये पॉसिबल है कि एसएनडी एक दफा दोबारा चैलेंज करता नजर आए। जी सर। जी आगे ट्रेड प्लान फॉलो की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस कर लेते हैं। जी, इस वीक के जो टॉप पिक्स थे उनको उनकी अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बात करने से पहले अगर हम चलें और लास्ट कुछ जो ओपन ट्रेड्स हैं उनमें से एक स्टॉक जो परफॉर्म कर चुका, जो अपने इनिशियल टारगेट्स को बीट कर चुका, उसको देखें, टेलीकार्ड। ये हमारी 10 नवंबर की बाय कॉल थी, और इसने जो इसके ऊपर ये हमारा एनालिसिस था, ये आप अपना यहाँ पे पॉज करके वीडियो को पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, इसने अपसाइड के ऊपर जो लास्ट हमारा रिव्यू था उसके अंदर इनिशियल सपोर्ट एरिया के पास बाउंस किया था,
और करंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने काफी अच्छे से प्ले किया, और अगर जैसे मैं काफी दफा ये इनकरेज भी किया आप लोगों को कि जो रेंज है, अगर वो रिव्यू के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो इंटैक्ट है, तो उसके ऊपर आप दोबारा सिंपली प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ से अपसाइड के ऊपर जो पहला टारगेट था अराउंड 18% गेन किया, जनरेट किए, दोबारा से डिप आई, अगेन वही प्रिसाइज लेवल टेस्ट हुए अपसाइड के ऊपर, करंटली भी अराउंड 12% 15% का हाई है। तो मेरे ख्याल में स्टिल अच्छी ट्रेड है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज किया है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 12 रुपये 30 40 पैसे और 12 रुपये 70 पैसे का एरिया, ये रीजन हुआ तो फर्दर इसके अंदर फर्दर मोमेंटम अंतर नजर आ सकता है। इस वीक में फर्स्ट ऑफ ऑल था जी GHNI, और GHNI के ऊपर हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशन हैं उसको हम देखें, यहाँ पे जो चार्ट के ऊपर एक तो इसने जो प्रीवियस फ्राइडे को एक मेजर क्लोजिंग अपसाइड के ऊपर दी थी, तो एक बुलिश कैंडल के ऊपर इसको हाईलाइट किया कि अर्ली साइंस हैं एग्जॉशंस के, तो इसने इन लाइन विद द व्यू अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया। डाउनसाइड के ऊपर डिप के पास सपोर्ट एरियाज के पास अराउंड 34 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया, पहला टारगेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टॉक हब पावर था। हब पावर के ऊपर एक ब्रेकआउट की ट्रेड को इनिशिएट किया, हमने इसको लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। अपसाइड के ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट बना, इमीडिएट बेसिस के ऊपर 232 रुपीज का टारगेट था, वहीं से इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई है। टॉमसीएल के ऊपर ओपन ट्रेड है, करंट चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर देखा जाए तो साइडवेज ट्रेड कर रहा है। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को उसने ब्रीच जरूर किया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली अभी तक रीगेन नहीं किया, तो वो कन्फ्लुएंस नहीं बना। लेकिन जिन्होंने भी बॉटम पे बाय किया है तो स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, और जैसे ही ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाए वहां पे फर्दर एंट्री को इनिशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक था सीनर्जी। अब सिनर्जी को के लिमिटेड, अब इसके ऊपर एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन को हाईलाइट किया कि सपोर्ट एरिया के पास आए अराउंड 7.50 7.60 बाय करें, आप साइड के ऊपर 8 रुपए 4 पैसे 10 पैसे टारगेट रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 58 पैसे की ट्रेड है, 7-8% इसने जनरेट किया, तो स्टिल मेरे ख्याल में इसको वाच लिस्ट में रखना चाहिए। जैसे ही 8 रुपए 10 पैसे से ऊपर सस्टेन करे तो वहां पे फर्दर इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक था BML, ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, बॉटम आउट मेरे ख्याल में हो चुका है, इसके अंदर कमुलेट किया जा सकता है। स्टिल स्ट्रेट वे जो करंट मार्केट प्राइस है वहां पे बाय नहीं करना चाहिए, स्टिल 10-15 पैसे 20 पैसे नीचे मिलता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी सर। जी, आगे क्यूरीज सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। अच्छा जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल OGDC। अच्छा, OGDC के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, एक तो हमारी लास्ट इसके अंदर एक बाय कॉल भी थी लास्ट मंथ लास्ट वीक्स के अंदर, इसने अपसाइड के ऊपर इन लाइन विद द व्यू परफॉर्म किया। अब एक जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो कि प्रीवियसली इस डाउनसाइड के ऊपर जो पुल बैक आया है, इसका लोअर हाई का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसी के पास अब साइडवेज ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया को चैलेंज कर रहा है। देखते हैं इसके पास कैसा प्राइस एक्शन फर्दर डेवलप होता है। एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया स्टिल इंटैक्ट है, वो एरिया हमारे पास जो रिजाइड करता है, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया जो बॉक्स के अंदर नजर आ रहा होगा, इसको इसको रीगेन करना जरूरी है। मेरे ख्याल में 1 से 2 सेशन थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। 277 290 रुपीज का एरिया है, यहाँ पे इसने एग्जॉशन की कैंडल पोस्ट की है, तो कंजेक्टिव एग्जॉशन कैंडल है। इसको अगर मिटिगेट करता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर 280 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर तो इसको 286 290 रुपीज के लिए लिया जा सकता है, उससे ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज मेरे ख्याल में ये फर्दर डाउन साइड के ऊपर यहाँ से पुल बैक इसके अंदर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 265 से 258 रुपीज इसके सपोर्ट एरियाज हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी सेक्शन में स्टॉक है DGKC। अच्छा, इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, फर्स्टली अगर हम इसको देखें तो एक इसके अंदर हार्मोनिक्स अप्लाई हो रहे हैं, और हार्मोनिक्स के ऊपर जो इसका फिब लेवल है, इस लेग के ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे, इसने 0.786% के आसपास लो बनाया, अपसाइड के ऊपर अब आके बाउंस मिला है। एक इनिशियल साइंस हैं ट्रेंड रिवर्सल के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट सेशन था यहाँ पे इसका जो प्राइस एक्शन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इसने अपसाइड के ऊपर एक मेजर विक छोड़ी है। इसको मिटिगेट करता है, इनिशियली 238 रुपीज से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर वहां पे इसको बाय करना चाहिए। अदरवाइज वेट किया जा सकता है, जैसे ही डाउन साइड के ऊपर डिप आती है स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन के पास, जो एरिया रिजाइड करता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर 226 से 222 रुपीज का, तो वहां पे बाय किया जा सकता है। 216 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है क्यूरी सेक्शन में TPLP।
अच्छा, इसके अंदर एक जो अभी रिसेंट कुछ सेशंस में एक न्यूज आई, उसको देखा जाए तो थोड़ा सा बीरी साइड के ऊपर ही नजर आता है, लेकिन अगर तो टेक्निकली चला जाए और यहाँ पे जैसे हमने लास्ट सेशन में भी कुछ सेशन में इसको सेकेंड वीक ऑफ नवंबर एग्जॉशन के बाद अपसाइड के ऊपर पुल बैक करते देखा है, तो मेरे ख्याल में इसको जरूर बाय करना चाहिए। जैसे जैसे डिप पे आए तो इनिशियली इसका 9.70 9.50 स्टॉप लॉस है, वो जब तक वायलेट नहीं करता तो इसको अराउंड ₹10 बाय करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक दफा मौका जरूर मिलेगा बेचने का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है, डेली कार्ड। अच्छा, इसके अंदर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, जैसे हमने प्रीवियस चार्ट्स के ऊपर डिस्कस किया स्लाइड्स के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसने सेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया रीगेन किया है, और ये फर्दर अगर अपसाइड के ऊपर मूव बनाता है और इन एरियाज को रीगेन कर जाता है, फिर लाइकली है कि एक रेजिस्टेंस एरियाज के बाद अपसाइड के ऊपर मेजर मूव बनती नजर आए। करंट चार्ट फॉर्मेशन जहाँ पे कैन फैन प्रिंसिपल्स अपीयर होते नजर आ रहे हैं, एक नया हाई यहाँ पे पॉसिबल है पोस्ट हो अराउंड 12.90 ₹13, वहां से फिर डिप ले, लेकिन डिसाइसिवली ₹13.27, ₹13.40 से ऊपर जब भी ये क्लोज होगा तो वहां पे फिर इसके अंदर एक मेजर एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। उसके अंदर रेंज प्ले का व्यू इंटेक्ट है, डिप के ऊपर बाय करें और रेजिस्टेंस एरिया जो कि 12.70 से 13.30 का है उसके अराउंड सेल देखनी चाहिए। लास्ट में देखा जाए तो क्यूरी सेक्शन में टीआरजी को, अच्छा टीआरजी के अंदर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, फर्स्टली तो अगर ये हम देखें तो यहाँ पे, अच्छा जी, इसको क्लियर चार्ट्स के ऊपर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन नजर आती है, और अगर इसको थोड़ा सा अगर हम डिग डाउन करें और स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन एक ड्रा करें इस जगह से, और जो हमारे पास ये एक इसका क्लोजिंग पॉइंट था, तो लास्ट जो इसके अंदर अपसाइड आई है इसी रेजिस्टेंस के पास ही इसने पोस्ट किया हाई, वहां से फिर रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया डिसाइसिवली। एटलीस्ट या तो ये 78 79 रुपीज के ऊपर क्लोज करे, या फिर आके एटलीस्ट ₹81 को ड्रिल करे अपसाइड के ऊपर इंट्राडे, तो फिर भी पॉसिबल है कि इसके अंदर बुलिश रिजम्पशन मिलती नजर आए। उससे पहले साइडवेज ही व्यू है, इमीडिएट बेसिस के ऊपर ₹74 और डाउन साइड के ऊपर ₹69 इसके सपोर्ट एरियाज हैं। 68.70 तक इसको देखना चाहिए, वो वायलेट होगा तो फर्दर डाउन साइड होगी। उससे पहले इसके अंदर बाय द डिप सेल हाई बाय लो स्ट्रेटजी सा जाया जा सकता है। जी सर। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।